गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और रीडिंग लेके। और रीडिंग होगी नो कॉन्टेस्ट सिचुएशन वालों के लिए जो इस वक्त नो कॉन्टेस्ट सिचुएशन में है और ये जानना चाहते हैं कि उनके पर्सन की एनर्जीज़ क्या है, तो वही हम देखने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पर देखूँगी आपके पर्सन की लाइफ में अभी हाल फिलहाल क्या चल रहा है। देन उसके बाद मैं देखूँगी कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ठीक है, एंड उनका आगे कोई एक्शन वो भी मैं देखने की कोशिश करूँगी। तो ये एक जनरल टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है। आप इसे जब मर्ज़ी देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो बी पॉजिटिव। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें जो हमारे व्यूवर्स नो कॉन्टेस्ट सिचुएशन में है और जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं उस पर्सन की लाइफ में अभी इस वक्त क्या चल रहा है। प्लीज़ गाइड करें, हमें बताएं कि वो किस सिचुएशन से डील कर रहे हैं अभी हाल फिलहाल। Alright. Page of Wands. We have the World. कुछ शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं आपके पर्सन। आई थिंक कुछ अपनी लाइफ में शुरू करना चाहते हैं, ऐसा दिखाई देता है। एट ऑफ कप्स। अभी हाल फिलहाल कुछ एंड हुआ है इनकी लाइफ में। ठीक है, अगर कोई रिलेशनशिप में थे, कोई थर्ड पार्टी जैसा रिलेशनशिप बन रहा था, तो मैं आपको बता दूं कि अभी कुछ ना कुछ एंड हुआ है। सो ये कोई रिश्ता भी हो सकता है। एट ऑफ कप्स की एनर्जी है तो ऑफकोर्स कोई ना कोई रिश्ता है, तो एंड मुझे दिखाई देता है। यस, अगर कोई थर्ड पार्टी थी, कोई रिलेशनशिप में थे, ठीक है, या आपकी जगह किसी और को चूज़ किया था, तो उसके साथ इनका रिश्ता एंड होते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। एंडिंग है किसी चीज़ की इनकी लाइफ में। एंड मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके पार्टनर तैयारी भी कर चुके हैं आगे बढ़ने की, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। हाल फिलहाल एक इमोशनली अकेलेपन से गुजर रहे हैं कि लाइक इमोशनली कोई सपोर्ट इनको भी हाल फिलहाल नहीं मिल रहा है। कोई है नहीं इमोशनल सपोर्ट इनकी लाइफ में। थोड़ा अकेलापन ये महसूस कर रहे हैं क्योंकि जो थी थर्ड पार्टी वो भी अभी नहीं है, उससे भी अभी इनका नहीं है क्योंकि वो भी अभी एंड हुआ है, ये दिखाई देता है। सो मुझे यहाँ पर ये थोड़े अकेलेपन वाली एनर्जी में दिखाई देते हैं कुछ लोगों के लिए। तो मुझे ये दिखाई देता है कि मे बी ये मार्च के महीने में ही ख़त्म हो चुका है, उसके बाद से ये थोड़ा सा ऐसा ही अपनी लाइफ को लेके चल रहे हैं। ऐसा भी है कुछ लोगों के लिए तो। बट हाँ, मुझे ऐसा दिखाई देता है कि अभी आपके पर्सन जो है बहुत कंफ्यूज भी हैं अपनी लाइफ में। ठीक है, आगे तो बढ़ना चाहते हैं लेकिन कंफ्यूज भी हैं, वो फ़ैसला नहीं ले पा रहे हैं, ऐसा भी मुझे दिखाई देता है। और अभी हाल फिलहाल हो सकता है अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं ताकि इनका ध्यान बटा रहे, ताकि ये इमोशनली जो अकेलेपन से गुजरे इससे ना गुजरना पड़े। तो अभी हाल फिलहाल मैं यही कह सकती हूँ कि इनकी लाइफ में ना कुछ एंड हुआ है जिसके बाद से थोड़े से परेशान से दिखाई देते हैं। इमोशनल सपोर्ट नहीं है, थोड़े कन्फ्यूज़न में है, अकेलापन महसूस करते हैं। तो दोस्तों के साथ कभी टाइम स्पेंड कर लिया, कभी फैमिली के साथ, कभी अपने आप को बिज़ी रखने की कोशिश करते हैं। हमेशा किसी न किसी के साथ रहने की कोशिश करते हैं, चाहे वो फैमिली हो चाहे वो फ्रेंड्स हो। ठीक है, ऐसा माहौल करने की कोशिश करते हैं कि इनके दिमाग में ज़्यादा चीज़ें आए ना और ये थोड़ा सा लाइट फील करें, हैप्पी फील करें। ऐसी चीज़ें करने की कोशिश करते हैं कि जो लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रहे हैं उन पर ध्यान ना जाए। ठीक है, तो ऐसा कुछ दिखाई देता है। और यहाँ पर मैं आपको साइन बता देती हूँ। यहाँ पर स्ट्रांगली आया है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। देन टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि एंड एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि।
इसके अलावा जो मुझे दिखाई देता है वो है यहाँ पर एक्वेरियस, कुंभ राशि, ठीक है, ये भी मुझे स्ट्रांगली दिखाई देता है। और मैं डेट की बात करूँ तो 11 है, 21 है, 8 है, 3 है और 2 है। मंथ्स की बात करूँ तो मुझे दिखाई देता है नवंबर, मार्च, अगस्त एंड फरवरी। कॉम्बिनेशन में जो डेट ऑफ बर्थ आई है वो आई है 3 मार्च, ठीक है, 12 मार्च एंड 21 मार्च, ठीक है, ये डेट ऑफ बर्थ मुझे यहाँ पर दिखाई देती है। 30 मार्च भी, ठीक है, तो ये है यहाँ पर। और अभी मैं देख लेती हूँ कि आपको लेकर के क्या चल रहा है इनके मन में, आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। इसे न्यूज़ टाइप कीजिए, हमारे व्यूवर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं इस वक्त। The Hierophant, King of Swords, The Star। हो सकता है इनका आपके साथ ऑनलाइन कनेक्शन रहा हो या ऑनलाइन ज़्यादा कनेक्ट रहते थे आप, मिलने जुलने से ज़्यादा। नाइट ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। आपके बारे में सोचते तो है, ये तो मुझे दिखाई देता है। 2 ऑफ कॉइन्स यानी कि 2 ऑफ पेंटिकल और यहाँ भी 2 ऑफ पेंटिकल्स। आपके बारे में सोचते तो है। और एक और चीज़ मैं यहाँ पर जो एनर्जी देख रही हूँ वो ये, जैसे आप मान लो कि आप इनके लिए कोई टैरो रीडिंग ले रहे हो, ठीक है, आप किसी पामिस्ट के पास जा रहे हो, आप किसी एस्ट्रोलॉजर से कांटेक्ट कर रहे हो, आप किसी एस्ट्रोलॉजर से जानने की कोशिश कर रहे हो इस पर्सन के बारे में, इनकी फीलिंग्स के बारे में या इनके एक्शंस के बारे में, तो वैसे ही मुझे भी दिखाई देता है कि ये भी किसी की तरफ जा रहे हैं। अब ये जो है थोड़ा मुश्किल हो जाता है बता पाना कि किसकी तरफ, ठीक है, बट ये इनका जो इंटरेस्ट है, जिनका इन पर जिस पर इनको ट्रस्ट है, ये उधर जा रहे होंगे। जैसे मान लो कुछ लोगों को टैरो रीडिंग्स पर ट्रस्ट है तो वो टैरो रीडिंग लेते हैं अपने लिए, कुछ लोगों को एस्ट्रोलॉजर्स पर जो है ट्रस्ट है, कुंडली वगैरह वो देखते हैं, कुछ को पामिस्ट, कुछ को जो फेस रीडर्स होते हैं वो। तो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि इनका जो इंटरेस्ट है उधर जा रहा है। अब अगर मैं ज़्यादातर एनर्जी भी देखूँ तो एस्ट्रोलॉजर की मुझे दिखाई देती है, ठीक है, टैरो रीडिंग्स इतना नहीं दिखाई दे रही, बट एस्ट्रोलॉजर की दिखाई दे रही। मे बी कुंडली वगैरह ये खुद की दिखवा रहे होंगे कि क्या है क्या नहीं है। हो सकता है उसी बेस पर ये आपकी कुछ इन्फॉर्मेशन है तो उससे आपके बारे में भी कुछ जानने की कोशिश कर रहे हो। बट आई थिंक कि अभी हाल फिलहाल इनकी लाइफ में कुछ ऐसा टाइम चल रहा है जहाँ ये एस्ट्रोलॉजर्स के चक्कर काट रहे हैं, ठीक है। मीन्स एस्ट्रोलॉजर्स के पास इंसान कब जाता है, टैरो रीडिंग लेने कब जाता है, या कब, क्यों, जब इंसान परेशान होता है, कन्फ्यूज़ होता है, जब उसको समझ नहीं आ रहा होता तो उधर जाता है। तो कहीं ना कहीं ये भी इस वक्त इसी सिचुएशन से गुजर रहे हैं और ये एस्ट्रोलॉजर्स की तरफ जा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं पूछते हैं, ठीक है, आपके बारे में भी जानने की कोशिश करते हैं, ज़्यादातर खुद के बारे में भी जानने की कोशिश करते हैं। मेरी लाइफ में ऐसा क्यों है, कब तक रहेगा, क्या कुछ होने वाला है, ये सब कुछ, ठीक है। यहाँ पर मुझे दिखाई देता है ये आपके बारे में सोचते भी हैं, आपको मिस भी करते हैं, लेकिन एक्शन मुझे कोई खासा दिखाई नहीं दे रहा।
ये मुझे आपके बारे में सोचते हुए दिखाई देते हैं, आपको याद करते हुए दिखाई देते हैं, आपके साथ कुछ ऐसे पल इन्होंने बिताए हैं जो बहुत सुंदर, बहुत प्यारी मेमोरीज है, वो मुझे याद करते हुए दिखाई देते हैं। बट कोई एक्शन नहीं दिखाई दे रहा। और यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी जो कि बताती है कि जो भी चल रहा है मन में चल रहा है, किसी के साथ कुछ शेयर भी नहीं कर रहे हैं, या इनका किसी के साथ कुछ शेयर करने का मन नहीं कर रहा। हाँ, यूनिवर्स से इनकी कन्वर्सेशन रहती है, ये मुझे दिखाई देता है। आई थिंक ये यूनिवर्स के साथ शेयर करते हैं अपने दिल की बात, बट अभी हाल फिलहाल कोई ऐसा पर्सन इनकी लाइफ में नहीं है जिससे अपने दिल की बात शेयर कर सके या अपने दिल की बात बता सके। तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि अभी हाल फिलहाल तो ये सोच बहुत ज़्यादा रहे हैं, एक्शंस इतना कुछ खासा मुझे दिखाई नहीं दे रहा, बट सोचते हुए दिखाई दे रहे। और मुझे ऐसा भी दिखाई देता है जैसे कि जिस तरीके से एस्ट्रोलॉजर्स के पास आ रहे हैं, मे बी वो इनको वेटिंग के लिए बोल रहे हैं, मे बी वो इनको टाइम दे रहे हैं कि इतना टाइम रुकिए, इस टाइम के बाद कुछ एक्शन लीजिए, अभी टाइम सही नहीं चल रहा है, या कुछ ऐसा इनको बोला गया है। तो ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। सो हो सकता है इस वजह से भी एक्शन का कोई मूड ये बना नहीं रहे हैं, या एक्शन का कुछ दिखाई नहीं देता। देखो, हाल फिलहाल सोचते हुए दिखाई देते हैं, याद करते हैं, लेकिन एक्शन लेने के बारे में मुझे कोई ऐसी एनर्जी खासा दिखाई नहीं दे रही है। ठीक है, तो ऐसा कुछ है यहाँ पर। आगे क्या हमें देखने को मिल सकता है वो मैं यहाँ से देखने की कोशिश करूँगी। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें आगे इस रिश्ते में क्या देखने को मिल सकता है। क्या कोई एक्शन, क्या कोई पॉजिटिव आउटकम, प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स। हमें इस रिश्ते में इन फ्यूचर क्या देखने को मिल सकता है। फोर ऑफ कप्स, अप्रोच तो आएगी इनकी तरफ से, करेंगे अप्रोच। किंग ऑफ सोर्ड्स अगेन, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ कप्स, रिकन्सिलेशन है। ठीक है, इन फ्यूचर दिखाई देता है। अभी अप्रैल का कुछ टाइम बचा है 1 या 2 दिन, क्योंकि उसमें मुझे चांसेस दिखाई दे रहे हैं। मे बी हो सकता है 1 या 2 दिन में ये आपसे कांटेक्ट कर ले। एंड यकीन नहीं हो रहा है, मुझे खुद को नहीं हो रहा है, लेकिन एनर्जी कुछ ऐसी भी आई है कि शायद कुछ लोगों को जो है कल तक इनका कॉल या मैसेज मिल जाए। ठीक है, तो ये भी मुझे दिखाई देता है 1 या 2 दिन के अंदर। ठीक है, ऐसा कुछ भी हफ्ते भर के अंदर मान के चल लो, अगर हम बहुत पास का भी देखें तो मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि ये करेंगे अप्रोच, ये करेंगे आपसे बातें, लेंगे आपकी तरफ एक्शन। ठीक है, सोच समझ करके ये आपकी तरफ आएंगे, ये मुझे दिखाई देता है। और रिकन्सिलेशन दिखाई दे रहा है, क्योंकि 2 ऑफ कप्स की एनर्जी, सब कुछ काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। बट मुझे कुछ इस तरीके का सीन यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन जो है थोड़ा सोच समझ करके ही एक्सप्रेस करेंगे ना। आप थोड़ा सा, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आप पहले इमोशनल हो जाया करते थे, इमोशनल होकर के बातें किया करते थे, या एकदम से पिघल जाते थे ना इनके सामने, तो मुझे आप पिघलते हुए नहीं दिखाई दे रहे हो। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप बहुत अच्छा खासा कंट्रोल रखोगे अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस पर। आपको खुशी बेशक होगी, लेकिन आप ये शो करोगे कि ठीक है, मैं तुम्हारे बिना रह भी सकती हूँ या रह भी सकता हो। तो आप उनको ये शो करोगे कि मैं तुम्हारे लिए मरे नहीं जा रही थी, अब मुझे इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। लाइक आप उनको ये शो नहीं करना चाहते कि मैं भाई तुम्हारी वेटिंग पे था या थी। ठीक है, सो यहाँ पर कुछ ऐसा सीन दिखाई देता है। तो आपका ऐसे रवैये से थोड़ा थोड़ा करके एक्सप्रेस करेंगे अपनी फीलिंग को, लेकिन मुझे ऐसा दिखाई देता है कि धीरे धीरे बातें शुरू होते होते आप दोनों ट्रैक पर आ जाओगे, यानी 2 ऑफ कप्स वही एनर्जी आ जाएगी, हो जाएगी आप दोनों की पहले वाली एनर्जी। ठीक है, तो इतना कुछ जो है कुछ ऐसा कुछ खास दिखाई नहीं देता बताने लायक। तो अच्छा है, आउटकम पॉजिटिव ही दिखाई देता है, चीज़ें धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगी। बट इस रिश्ते में मुझे बैलेंस होते हुए चीज़ें नज़र आ रही हैं, एक बैलेंस बनते हुए मुझे इस कनेक्शन में नज़र आ रहा है। ठीक है, यस, ये एक डर लेके आएंगे मन में कि कहीं मुझे रिजेक्शन ना मिल जाए। तो इसके चलते मैं ऐसा कहूँगी कि ये
सीधे ही आके बहुत इमोशनल बातें तो नहीं करेंगे, छोटे से हाय हेलो से बात शुरू होगी, हालचाल से बात शुरू होगी, बहुत नॉर्मली कैजुअली बातचीत होंगी। और आई थिंक 1 से 2 दिन या हफ्ते भर बाद आप दोनों फिर से वो रिलेशनशिप वाले ट्रैक को पकड़ो, तो वो मुझे दिखाई देता है, ठीक है। बट एकदम से नहीं, एकदम से ऐसे होता है ना कि उन्होंने आके बात की, आप इमोशनल हो गए, उन्होंने भी फिर एक्सप्रेस करना शुरू कर दिया और फिर सब पहले जैसा नहीं। ऐसा दिखाई देता है कि हफ्ते भर का या 3 से 4 दिन का टाइम लोगे, देन उसके बाद कहीं ना कहीं चीज़ें थोड़ी नॉर्मल होंगी आप दोनों के बीच में। मैनिफेस्ट, तो ये मैनिफेस्ट किया जा रहा है, या तो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो तो उसी का रिजल्ट है, या आपके पर्सन जो है वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, चाहे वो डायरेक्टली करे चाहे इनडायरेक्टली करे। एक्सप्रेस योर लव, यस ये करेंगे आई थिंक सून, वेरी सून। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि दिस कुड बी द वन। एक ऐसा मोमेंट आएगा आपकी पर्सन की लाइफ में जहाँ खड़े खड़े उनके दिमाग में ये चीज़ आएगी कि वही है मेरे लिए, उसके अलावा कोई नहीं है, एंड देन वो आपकी तरफ एक्शन ले लेंगे, ठीक है। एंड ये आपकी मैनिफेस्टेशन हो सकती है कि आप यही चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो कि ये एक्सप्रेस करें अपनी फीलिंग्स को और ये रिकन्सिलेशन फिर से हो, और ये मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी होने जा रही है और वो भी बहुत जल्दी ही, ठीक है। ये मुझे दिखाई देता है यहाँ पर। सो अच्छी एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी, अपने लिए क्लेम आप कर लो इसको। लेट्स सी यहाँ से एंजल्स की तरफ से क्या मैसेज है आपके लिए। प्लीज़ एंजल्स हमारे व्यूवर्स के लिए मैसेज दीजिए, हमारे व्यूवर्स को गाइड कीजिए एंजल्स। Ask for help for mothers. ओके, कॉम्प्रोमाइज है यहाँ पर। Big happy changes. देखो, अगर कोई ऐसा काम है आपकी लाइफ में जो नहीं बन रहा, ठीक है, कुछ लोगों की ऐसी आदत होती है कि वो हेल्प नहीं मांगते किसी से, वो हेल्प कर देंगे लोगों की लेकिन खुद के लिए हेल्प नहीं मांगेंगे, ऐसी आदत होती है कुछ लोगों की। तो यहाँ पर ये मैसेज है सबसे पहले तो कि अगर ऐसा कोई काम है जिसमें आपको किसी की हेल्प चाहिए तो आपको मांग लेनी चाहिए, ठीक है। उसमें आपको ऐसा फील नहीं करना चाहिए कि यार मैं क्यों मांगूँ। तो आप जब उनको ज़रूरत पड़े आप हेल्प कर देना। तो अगर आपको ज़रूरत पड़ रही है तो आप हेल्प मांगो। हो सकता है कोई ऐसा काम है जिसमें बार बार आपको रुकावट फेस करने को मिल रही है, तो वो आपका काम हो जाएगा। आपको किसी एक्सपीरियंस्ड पर्सन की हेल्प लेनी चाहिए, ठीक है। जो काम आपका रुकावट जिस काम में आ रहे हैं नहीं बन पा रहा है, तो आपको ना उसी काम से के रिलेटेड जो एक्सपर्ट है उससे सलाह लेनी चाहिए, किसी ऐसे इंसान से सलाह लेनी चाहिए जो कि उसको आपको लगता है कि इसकी सलाह उसके पास होगी, अच्छी नॉलेज है, ये अच्छी सलाह देगा। तो आपको सलाह लेनी चाहिए, आपको हेल्प मांगनी चाहिए, आपको हेल्प मिलेगी भी अगर आप मांगोगे तो। लेकिन अगर आप इस वेट में हो कि अपने आप से कोई हेल्प आ जाए तो ये मुश्किल है, आपको मांगनी पड़ेगी, ठीक है। ये है। सेकेंड यहाँ पर ये है कि बिग हैप्पी चेंजेस मैं पहले लूँगी, कवर करूँगी। बिग हैप्पी चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में, कुछ चेंजेस जो कि हैप्पीनेस को लेके आ रहे हैं, वो भी बड़ी बड़ी खुशियाँ आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। तो आपको किसी भी तरीके का अपनी लाइफ में कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर ये जो मैसेज आ रहा है ना, ये मैसेज यहाँ पर मुझे ये बताता है कि जैसे एंजल्स यहाँ पर आपको कह रही है कि आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। देखो यहाँ पर ना कुछ ऐसी एनर्जी है, कुछ लोग हो सकता है अपनी लाइफ से बहुत कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, तो उनको ये कहा जा रहा है कि नहीं, आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं, आपके लिए हैप्पीनेस है, आ रही है, यूनिवर्स दे रहे हैं, थोड़ा वेट, ठीक है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये है कि देखो कॉम्प्रोमाइज़ मत करो अपने ड्रीम्स से। आपको अगर अपने ड्रीम्स के लिए या अपनी जो चीज़ आप पाना चाहते हो उसके लिए अगर आपको किसी की हेल्प लग रही है तो ले लो। उसमें अपने आप को छोटा महसूस मत करो, उसमें अपने आप को ऐसा फील मत करो कि यार मैं कैसे ये हेल्प मांगूँ। अगर आपको लगता है कि किसी की हेल्प लेके मैं मेरी लाइफ में कुछ अच्छा पा सकता हूँ या पा सकती हूँ, तो आपको हेल्प ले लेनी चाहिए। यहाँ पर एंजल्स आपको ये कह रहे हैं।
कुछ लोगों का ऐसा होता है ना कि हो सकता है कि कोई ऐसे पर्सन से हेल्प लेनी पड़ रही है जिससे आप कभी लेना ही नहीं चाहते हो, बट यहाँ पर आपको बस यही चीज़ सिखाया जा रहा है कि अपने सपनों के लिए आपने मांग लेनी है, अपने सपनों के साथ सेक्रीफाइस या कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है आपने, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ है, अब देखो मुझे नहीं क्लियर आइडिया कि क्या है, आप रिलेट अच्छा कर रहे होगे अपनी लाइफ से, आपकी लाइफ की जो सिचुएशन चल रही है ना उसमें आप इसको रिलेट करके देखना, ठीक है। तो कभी भी हेल्प मांगने में आपने अपने आप को छोटा महसूस नहीं करना है, आप दिल खोल के हेल्प मांगिए, पूरी रिस्पेक्टफुल्ली हेल्प मांगिए। अगर वो इंसान आपको हेल्प देता है तो बहुत अच्छी बात है, कभी भी आप उनको भी हेल्प कर सकते हो। अगर हेल्प नहीं मिलती है तो भी कोई बात नहीं है, एटलीस्ट आपने कोशिश तो की, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बात ये है कि सबसे पहले हेल्प मांगो ऊपर वाले से। मैं जो मानती हूँ वो मैं आपको बता देती हूँ, सबसे पहले किसी से हेल्प मत मांगो, ऊपर वाले से हेल्प मांगो, ठीक है। उसके बाद में अपने दिल की आवाज़ को सुनो, आपका दिल क्या कहता है। आपका दिल कहता है किसी पर्सन से हेल्प मांगने की कि भाई मैंने भगवान से मांगी, अगले दिन मेरा मन कर रहा है कि मैं उस इंसान से जाके हेल्प मांगू अपने लिए, तो आप मांगो, क्योंकि वो थॉट आपको यूनिवर्स ने दिया है और वो इंसान आपकी हेल्प करेगा भी, क्योंकि यूनिवर्स करवाएंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मैं कहूँगी कि आप इस तरीके से एक बारी ट्राई करो, ठीक है। सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।